हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़, जो कि ओपन जनरल सिस्टम की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओजेएस से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओजेएस 3.1 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हैकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन कमेंट्स के ज़रिए आपको दिया जाएगा। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ओजेएस की वेबसाइट को हैकिंग से सिक्योरिटी कैसे दें, हैकिंग से कैसे बचाएं उसको, और हैक्ड ना हो इसके लिए हमारे पास क्या बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स के पास होना चाहिए। हम कौन सा बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर चूज़ करें, हमें कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर को चूज़ करना है या कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर को नहीं चूज़ करना है, और क्या क्या हमारे सर्वर पे फीचर्स होना चाहिए, क्या हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉलेशंस होना चाहिए, क्या इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मैं आपको ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट को हैक करने के कितने तरीके हैं और कितने रास्ते हैं। सिंपल सा मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि 3 ही तरीके हैं जो वेबसाइट हैक कर सकते हैं, 3 ही रास्ते हैं। 3 कैटेगराइजेशंस में डिवाइड होती है। पहला ये, नंबर 1, कि जो भी यूज़र है, जैसे आप हैं, आपके पास एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड है, आपके पास होस्टिंग कंट्रोल का यूज़र नेम पासवर्ड है, होस्टिंग का यूज़र नेम पासवर्ड है, सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड है। तो अगर आपका लैपटॉप हैक हो गया जहाँ पर ये सारे यूज़र नेम पासवर्ड सेव्ड हैं, अगर आपका लैपटॉप हैक हो गया जहाँ ये सारे यूज़र नेम पासवर्ड सेव हैं, तो उसको सारे हैकर को सारे यूज़र नेम पासवर्ड्स मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट्स के, आपके सॉफ्टवेयर के, आपकी एप्लीकेशंस के, आपके सर्वर के, आपके होस्टिंग्स के, आपके ईमेल्स के, सारी चीज़ों के उसको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएंगे। ओके। दूसरा तरीका है कि वो आपकी वेबसाइट पे हैक कर दे, वेबसाइट को हैक कर दे तो वो सर्वर में एंट्री कर लेगा। तीसरा तरीका है सर्वर पे डायरेक्टली अटैक्स करके और हैक करके हम सर्वर को ही डायरेक्टली टारगेट कर दें। हमारे ये तीन ही बैकडोर्स, 3 ही डोर्स होते हैं जहाँ से सर्वर एंट्री ले सकता है। या तो ये कि आपके घर में एंट्री लेने का तरीका क्या है कि चोरों की तरह कहीं से किसी दूसरी जगह से एंट्री मान ले, कोई दूसरा मेहमान अपने साथ कोई चोर को लेकर आ जाए, है ना। और या तो आप ही खुद ही लीक हो गए, आपने खुद ही उसको चीज़ को लीक कर दिया। ठीक है। अब एंड क्लाइंट कैसे गेट हैक्ड होता है? फिशिंग के थ्रू। फिशिंग मतलब कि आप ए यूज़र कैन सिस्टम गेट हैक डेट हैव वेबसाइट क्रेडेंशियल और कंट्रोल्स क्रेडेंशियल्स, मतलब और आप खुद ही हैक्ड हो गए। उसको रोकने का तो आप ही को उसको प्रिकॉशनरी करना पड़ेगा कि आपको एंटीवायरस प्रॉपर डाल के रखें, कभी भी किसी भी फिशिंग को आप फॉलो ना करें, जो भी आपके लैपटॉप हैक ना हो उसके सारे उसको फॉलो करना पड़ेंगे। वेबसाइट अटैक्स कैसे होती हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं और कौन कौन सी हैकिंग होती है? तो वेबसाइट का तरीके होते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे कॉमन तरीका है, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो मैं आपको फॉर सेफ्टी में आपको बता दूं कि एसक्यूएल इंजेक्शन ओजेएस की किसी भी वेबसाइट पर पॉसिबल ही नहीं है, ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड है, तो ये ऑलरेडी सिक्योर्ड है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सेस कभी भी नहीं होगा, सीआरएफ कभी भी नहीं होगा, एक्सएसआरएफ कभी भी नहीं होगा, कुकी सेशन हाईजैकिंग भी नहीं होगी, वेब इंट्रूजन प्रिवेशन भी नहीं होगा, जावा स्क्रिप्ट आई फ्रेम इंसर्ट्स हैक्स भी नहीं होगा। ब्रूट फोर्स की एक टेक्निक ओजेएस में एक पेंडिंग है जो अभी तक बनी नहीं है, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी तक बनी नहीं है। मैंने भी उसको ओजेएस को पीकेपी को रिकमेंड किया है कि ब्रूट फोर्स की टेक्निक उसमें बनाएं। मलवेयर्स, ट्रोजन्स, बेडवेयर्स एक हैकिंग टेक्निक होती है। गेटिंग इन्फेक्टेड बाय यूटिलाइजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन एज वेल एज सिग्नेचर डेफिनेशन, ये होती है कि आपके पासवर्ड पैटर्न्स को निकाल ले, या आपके सिग्नेचर्स को डेफिनेशन को पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके कोई है ना उसको डाल ले, है ना। गूगल या कोई भी सर्च इंजन या कोई भी बॉट्स या कोई इन पे आप लिस्टिंग को आप रोक सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ट्रोजन मलवेयर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम वायरस एंड मलवेयर प्रोटेक्शन, ये सर्वर की टेक्निक है। सर्वर पे एंटीवायरस और फायरवॉल मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, कई बार एग्जीक्यूट होना चाहिए और कंटिन्यूसली वो चीज़ एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए।
प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पैम बॉट्स। स्पैम बॉट्स क्या होते हैं? बहुत सी ऐसे सर्च इंजन टाइप आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते रहते हैं। वो वेबसाइट को ये बताते हैं, ये मैसेज देते हैं कि हम सर्च इंजन हैं, लेकिन होते नहीं हैं। वो आपके लूप होल्स को फाइंड आउट करने की कंटिन्यूसली कोशिश करते रहते हैं। ये वेबसाइट अटैक्स और हैकिंग टेक्निक है। उसके बाद सर्वर हैक्ड हो जाए या आपका होस्टिंग कंट्रोल हैक हो जाए या हैकिंग हो जाए, तो ये क्या है? जब तक कि आपके सर्वर पे लूप होल नहीं होगा, जब तक कि आपके सर्वर पे लूप होल नहीं होगा, बैकडोर्स नहीं होंगी, तब तक आपका सर्वर हैक्ड नहीं होगा, कितना भी अनसिक्योर्ड सर्वर हो। या आप बिल्कुल मान लीजिए आपके या आपकी वेबसाइट के द्वारा ही सर्वर हैक्ड होता है, या आपकी वेबसाइट से ही हैक्ड होता है, या आपके थ्रू हैक्ड होता है। आपने ना पासवर्ड लीक कर दिया, आपका सिस्टम हैक्ड हो गया, तो आपका पासवर्ड लीक हो गया। अदरवाइज़ सर्वर को हैक्ड करना अभी तक तो इम्पॉसिबिलिटी है। अब इसको रोके कैसे? सर्वर की हैकिंग को रोकने के लिए सर्वर पे होस्टिंग पे क्या क्या होना चाहिए? आप ये मान के चलें कि अगर आप OJS लाइनक्स सर्वर्स पे चलता है तो आप शेयर्ड होस्टिंग तो नहीं लेंगे। शेयर्ड होस्टिंग और रिसेलर होस्टिंग तो कभी भी नहीं लेंगे। आपको डायरेक्ट VPS से ही, मिनिमम से ही VPS से ही स्टार्ट करना है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ही होना चाहिए हर हालत में। इट मीन्स इसलिए होना चाहिए कि शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, रिसेलर होस्टिंग में क्या होता है कि एक ही सर्वर पे कई सारी वेबसाइट्स चल रही होती हैं। किसी और की वेबसाइट हैक्ड हो गई तो आपकी वेबसाइट को भी उसमें डैमेज हो सकता है। तो हमेशा हम कोई भी वेबसाइट चलाएं, या कोई भी, ज़रूरी नहीं हो OJS, कोई भी वेबसाइट चलाएं तो आपको वो VPS होस्टिंग ही लेनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर सर्वर की मास्किंग होना चाहिए। सर्वर की मास्किंग क्या होती है कि हर एड्रेस पे पोर्ट नंबर और वर्चुअल एड्रेस का सिस्टम होना चाहिए। वर्चुअल एड्रेस मतलब कि हमारा जो एक्चुअल एड्रेस, एक्चुअल सर्वर का फिजिकल एड्रेस और जो हमें दिख रहा है वो एड्रेस, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग। सर्वर मास्किंग कहलाती है, या डेटाबेस मास्किंग कहलाती है, एप्लीकेशन मास्किंग कहलाती है, फाइल्स की मास्किंग कहलाती है। ओके, तो हमें मास्किंग करने के कई तरीके हैं। मैं आपको उसमें एक गाइड कर देता हूँ कि आप पेड कंट्रोल पैनल मत यूज़ करिए, आपकी मास्किंग हो जाएगी, है ना। पेड कंट्रोल पैनल, जैसे आप cPanel डाल के रखे हुए हैं। cPanel क्यों डाल के रखा हुआ है? आप क्यों पे कर रहे हैं cPanel का पैसा? आप अपने VPS पे या होस्टिंग पे cPanel का पैसा आप क्यों दे रहे हैं? नो डाउट आपको उसमें बहुत सारे फीचर्स दिख रहे हैं, लेकिन कौन यूज़ करता है इतने सारे फीचर्स? आपको सिर्फ वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सिर्फ 3 ही फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। फाइल्स को अपलोड करने की, डेटाबेस को अपलोड करने की और ईमेल्स चलाने की। इसके अलावा आपको कोई यूज़ नहीं है। तो वाई पे फॉर cPanel? अननेसेसरी आप cPanel के लिए या कोई भी दूसरे पेड होस्टिंग कंट्रोल पैनल के लिए आप पे नहीं करेंगे। आपको उसके लिए कोई भी आप फ्री वाला आप यूज़ कर लीजिए, आपके ऑटोमेटिक, क्योंकि ज़्यादातर हैकर को ये मालूम है कि cPanel को कैसे करना है, नॉर्मल हो जाता है उनके लिए। लेकिन जो ओपन सोर्स होते हैं वो बहुत रेयरली ही लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल पैनल के मामले में, है ना। और बहुत कम होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं जो लीक से हट के जो कंट्रोल पैनल होते हैं उनको कॉन्फ़िगर कर पाते हैं या उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो जैसे मैं खुद, है ना, जो है CWP यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा CWP यूज़ कर रहा हूँ, है ना। अब CWP यूज़ करने का रीज़न ही यही है कि हम जितनी ज़्यादा मास्किंग कर देंगे उतना अच्छा। मतलब मास्किंग का मतलब क्या होता है? मास्क, हमें जो सामने दिख रहा है वो अलग है और मास्क के पीछे कुछ और है। तो हैकर्स हमेशा जो है मास्क को ही हैक करने की कोशिश करता रहेगा, उसको एक्चुअल फेस कभी भी नहीं मिलेगा, है ना। मास्किंग करनी है। और भी कई तरीके होते हैं। अपलोडिंग इंस्पेक्शन मतलब आप अपलोड पे कंस्ट्रेंट लगा दें। तो जैसे 3 जो अगला वर्ज़न जो आया है अभी, 3 का जो लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है, उसमें एक प्लगइन है जो आपकी अपलोडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अभी तक OJS में वो चीज़ नहीं थी, अब है। आप अपलोडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन, मतलब आप .pdf फाइल अपलोड कर सकते हैं, .jpg कर सकते हैं, .xml कर सकते हैं, .html कर सकते हैं, बट उसके अंदर स्क्रिप्ट्स आप अपलोड नहीं कर सकते। मतलब SPHP फाइल होती है, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग फाइल होती हैं, वो कोई भी फाइल अपलोडिंग नहीं करना है। पैटर्न रिकॉग्निशन, सेशन रिकॉग्निशन होता है। पैटर्न को कोई रिकॉग्नाइज़ कर ले, मतलब आपके पासवर्ड को रिकॉग्नाइज़ कर ले, या कोई और तरीके से किसी भी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ कर ले, सेशंस को रिकॉग्नाइज़ कर ले, ये बहुत हाई लेवल की हो गई। हेडर्स टेम्परिंग होती है, पार्ट रिवर्सल होती है, वल्नरेबिलिटी होती है, रिमोट फाइल इंक्लूजन होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, कोड इंजेक्शन होता है, एक्सटेंशन टाइप MII टाइप, ये आपके सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन होता है,
तो ये हमारे सर्वर को अटैक्स की और हैकिंग के लिए ये एक हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल है। अब सारी जितनी हैकिंग टेक्निक्स हैं उसको रोकने 99% उन सारी हैकिंग टेक्निक को रोकने का एक सिंपल सॉल्यूशन जो मैंने आपको फाइंड आउट करके मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपना पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जो फाइल्स अपलोडिंग की डायरेक्टरी है वो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लें अपने ओजेएस में जो आपकी रूट डायरेक्टरी या पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी, उसके अंदर जो भी ऑथर्स और सबमिशंस की फाइल्स अपलोडिंग की जो डायरेक्टरी है वो नहीं होना चाहिए। ये आप कैसे चेक करेंगे? आप अपना पब्लिक एचटीएमएल फाइल फोल्डर खोलिए, उसके अंदर config.inc फाइल को आप एडिट बटन दबाइए। जैसे ही आप एडिट फंक्शन एडिट करेंगे आप फाइल्स वाले सेक्शन में चले जाइए। लाइन नंबर 219 लाइन नंबर पे आप पहुंच जाइए। 213। पब्लिक तो पब्लिक के अंदर ही होगा, उसको नहीं चेंज कर सकते, वो सिर्फ आपकी अपलोडिंग होती है। लेकिन ऑथर्स की जितनी सबमिशन फाइल्स होती हैं, एडिटर्स की जितनी भी सबमिशन फाइल्स होती हैं, उस डायरेक्टरी की लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है। वो पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर नहीं दिख रहा ना, तो पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो कैसा होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ वो कैसा होगा। आपका यहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल फाइल नाम से होगा, इस तरीके से होगा। पब्लिक एचटीएमएल दिख रहा है मेरे को यूआरएल में, है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर कॉमनली एक फ़ाइल नेम लिखा होगा फाइल्स। इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसने फाइल्स ऑटोमेटिक दे देता है, तो हमने फाइल्स ही लिख दिया। नहीं, आपको फ़ोल्डर की भी मास्किंग करनी है। फ़ोल्डर भी अजीबोगरीब नाम से होना चाहिए, है ना, कुछ हट के, लीक से हट के नाम होना चाहिए। इट्स कॉल्ड मास्किंग और अपलोडिंग डायरेक्टरी मास्किंग। इतने से ही आप, इतनी सी सेटिंग कर देने से आपकी 99% हैकिंग रुक जाएगी, है ना। क्या करना होगा आपको? सबसे पहला तो ये करना है कि जो भी यहाँ पर आपका फाइल्स लिखा हुआ है उसको रीनेम करके, जैसे मैंने आर्काइव लिख दिया, एक बात। दूसरी बात, पब्लिक एचटीएमएल और एक स्लैश मैंने हटा दिया। बस इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो पहले से यही सेव था तो मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 2, जो फाइल्स नाम की जो डायरेक्टरी होगी वहाँ पर जो भी, जैसे आर्काइव दिख रही है तो आर्काइव नहीं, आपकी जो भी नाम से फाइल्स नाम से कॉमन होगी तो आप उसको फाइल्स को रीनेम करके जो आपने वहाँ पर नाम दिया है वो नाम आप यहाँ पर उसको, उस डायरेक्टरी को रीनेम कर लेंगे। उस डायरेक्टरी को रीनेम करने के बाद उसको पब्लिक एचटीएमएल में न डाल के आपके रूट होम डायरेक्टरी के यूज़र नेम डायरेक्टरी में आप डाल देंगे। मतलब जहाँ पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी है वहाँ पर आपको आपकी आर्काइव नाम का फ़ोल्डर दिखना चाहिए, आपकी फाइल्स डायरेक्टरी अपलोडिंग डायरेक्टरी होना चाहिए। जैसे ये आ गई मेरी फाइल डायरेक्टरी, जर्नल का नंबर 1 ये आ गया। तो इससे आपकी 99% हैकिंग पॉसिबिलिटीज़ 101% रुक जाएगी, क्योंकि आपने अपलोडिंग डायरेक्टरी की मास्किंग कर दी, उसको कभी रूट मिलेगा ही नहीं, सर्वर का मिलेगा ही नहीं, हैकिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो आप एक बार अपना हैकिंग चेक कर लीजिए या सर्वर डायरेक्टरी मूव कर लीजिए। आपको कुछ प्रॉब्लम हो, इस बारे में रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर मुझे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये चेक करके मैं आपको बता दूंगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब इस तरीके से आपको सिर्फ एक ही तरीका आपको बच जाता है जो आपकी हैकिंग को नहीं रोक सकता, वो है ब्रूट फोर्स लॉगिन। ब्रूट फोर्स मतलब मैं हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज़र नेम पासवर्ड लगाता रहूँ जब तक कि ये वेबसाइट हैक ना हो जाए। उसके लिए मैं ओजेएस से रिकमेंड करूँगा। ओजेएस पीकेपी को मैं बोल चुका हूँ, मेल कर चुका हूँ, कई सारे डेवलपर ने ये बोल चुका है कि, है ना, आप ओजेएस में ब्रूट फोर्स की सिक्योरिटी आप इसमें ला दें। वो एप्लीकेशन का भी है और सर्वर का भी है, दोनों तरीके से हो सकता है। अगर हमने सर्वर का कर लिया लेकिन एप्लीकेशन का नहीं करा तो भी वो हैक्ड हो जाएगी। तो सिर्फ एक ऐसी टेक्निक है ब्रूट फोर्स जिससे हमारा ओजेएस हैक हो सकता है। और ये टेक्निक भी इम्पॉसिबिलिटी है, इसके लिए सुपर कंप्यूटर लगता है, सुपर कंप्यूटर लगाना पड़ता है। तो ये हर किसी के बस की नहीं है ब्रूट फोर्स लगाना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी ओजेएस ब्रूट फोर्स तो कोई नहीं लगाने वाला, ओजेएस में इतना भी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। इसी सेशन में मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा है, अभी पूछ रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में इतना तो कुछ खास है नहीं, कोई
फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, तो हमारी वेबसाइट हैक करके फ़ायदा क्या, या हैकर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में भी रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी हैकर आपकी वेबसाइट को हैक करके करता क्या है। दो तरीके से हैकर होते हैं जो आपकी वेबसाइट को हैक करके क्या करेंगे। एक तो ये कि वो डैमेज करके अपना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा देंगे कि हैक्ड बाय, ओके, मतलब वो एक तो हैकर ये होगा जो आपकी वेबसाइट को हैक करके अटैक्स करके अपलोडिंग फाइल्स अटैक करके, यही तरीका होता है, वो आपकी फ़ाइल्स को चेंज कर देगा, रीनेम कर देगा, डैमेज कर देगा और अपना इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा देगा। एक तरीका तो ये है, इससे आपकी एप्लीकेशन और डेटा आपका अटैक्ड हो जाएगा, आप बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके होस्टिंग में आपके पास 15 डेज़ का बैकअप होना ही होना चाहिए और आपको हर हालत में रोज़ आपकी वेबसाइट पे फायरवॉल और एंटीवायरस स्कैनिंग होना ही चाहिए। तो आप इस तरीके की ये वाली हैकिंग जो होती है, ये डैमेज होता है, इसको रोक सकते हैं। एक होता है साइलेंट हैकर, उन्होंने आपकी वेबसाइट को हैक्ड कर लिया और आपको कोई आपकी फ़ाइल को डैमेज नहीं करेंगे, कहीं कोई सिम्टम्स नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और ये करने के बाद वो क्या करेंगे, आपके सर्वर का मिसयूज़ करेंगे। सर्वर का मिसयूज़ क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, मुझे उसका प्रमोशन करना है, तो मैंने आपकी वेबसाइट हैक्ड करी। हैक्ड करने के बाद आपके सर्वर से, आपकी ईमेल आईडी के यूज़र नेम पासवर्ड से, आपकी आईपी एड्रेस से, आपकी लोकेशन से मैं लाखों से करोड़ों से मेल भेजना शुरू कर दूंगा जो मेरी वेबसाइट का प्रमोशन कर रही होगी, है ना। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट ब्लॉक्ड हो जाएगी, आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा, आपका सर्वर ब्लॉक्ड हो जाएगा और आपके सर्वर का पूरा ये रिसोर्सेज जो है वो हैकर यूज़ कर रहा होगा, जिसके लिए आप पे कर रहे होंगे। बहुत हाईली बैंडविड्थ यूज़ कर रहा हूँ, और भी कई मिसयूज़ हैं, बहुत सारा मिसयूज़ है और बहुत साइलेंटली वो एक जगह कोने में पड़े रहेंगे, आपको हो सकता है आपको सालों ना पता चले। तो उसके लिए भी ज़रूरी है आपके पास मॉड सिक्योरिटी एक फंक्शन होता है सर्वर के अंदर जो हर स्क्रिप्ट को चेक करता है, आपके हर कोडिंग को चेक करता है। तो मॉड सिक्योरिटी फंक्शन हो, फायरवॉल हो, एंटीवायरस हो, ये तीन चीज़ें आपके सर्वर पे या होस्टिंग पे होना चाहिए, जो कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली मतलब रोज़ मैं हर 4 घंटे में चेक कर रहा हूँ, हर डेली चेक कर रहा हूँ, हर रोज़ चेक कर रहा हूँ, बैकअप बनाते से ही चेक करूँ, बैकअप बनाने से पहले चेक करूँ, रोज़ चेक करूँ, जितना ज़्यादा हम चेक करें। और ये सॉफ्टवेयर्स भी कोई भी गारंटीड है 99% कोई नहीं दे सकता। ये सॉफ्टवेयर भी उतना बिल्कुल कल की डेट में कोई नई टेक्निक आ गई, लेकिन सॉफ्टवेयर में अपडेट होने में, एंटीवायरस में अपडेट होने में, फायरवॉल में अपडेट होने में टाइम लग जाता है। तो इट मीन्स कि अगर आपकी वेबसाइट एकदम परफेक्टली चल रही है, इट डजेंट मीन कि आपकी वेबसाइट हैक्ड नहीं है। तो आप इसको क्रॉस चेक करें, आप क्रॉलिंग करें, इसको पूरा चेक करवाएं। इसकी सर्विसेज भी होती हैं, इसके सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, ये चेक करने की टेक्निक्स भी होती हैं जो आपकी पूरी वेबसाइट की कोडिंग को पूरा खंगाल डालते हैं। और खंगालने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, उससे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप सर्वर ही स्ट्रांग ले लो, आपकी होस्टिंग ही प्रॉपर होना चाहिए, होस्टिंग सर्वर ही प्रॉपर होना चाहिए। हमें थोड़ी सी हाई कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, लेकिन हमारी सर्वर और होस्टिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपको अगर जर्नल प्रॉपरली चलाना है, जर्नल आप प्रॉपरली चलाने वाले हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करते हैं, तो आप सस्ती होस्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे, आप अच्छी होस्टिंग की तरफ जाएंगे। अननेसेसरी पेड नहीं करेंगे, आप प्रॉपरली किसी चीज़ का पेड करेंगे। लाइट स्पीड वेब सर्वर होना चाहिए, मॉड सिक्योरिटी होना चाहिए, लाइनक्स का कोई भी पेड कंट्रोल पैनल नहीं होना चाहिए। ये में एक कॉमन गाइडलाइन है। मैं अपकमिंग में आपको एक होस्टिंग का जो है एक कंपैरिजन में आपको चार्ट बना के मैं आपको डाल दूंगा, आपको अपकमिंग वीडियोस में उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इस हैकिंग सेशन में आप आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।